देखिए आज मैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 बताने जा रहा हूँ और इसमें जो सवाल हैं वो डिग्री पर आधारित है। यानी इसमें आप देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने डिग्री पर आधारित इसमें ये सवाल है। और इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का मान निकालना है इतना डिग्री में, जो दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसमें पहला सवाल है 8.2 का। पहला सवाल है, एक का 1 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान निकालना है, मान निकालें। इसका मान निकालना है तो नंबर 1 को हम हल कर रहे हैं। यहाँ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये सवाल है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ हम लिख देंगे √3/2। इसके बाद यहाँ इंटू का साइन है, इंटू माना होता है गुना। तो इंटू है कॉस 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री में होता है √3/2, यहाँ लिख दिया प्लस। फिर है साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2 इंटू यहाँ कॉस 60 डिग्री है, इसका भी मान होता है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। अब देखिए, अब ये हो गया बराबर, देखिए √3 इंटू √3 3 होता है, तो यहाँ लिख दिया 3/2 इंटू 2 है, ये 4 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस फिर 1 इंटू 1 है तो 1 हुआ, नीचे में 2 इंटू 2 है तो 2 दूना 4, तो कितना हो गया 1/4। इसका एलसीएम लेंगे 4 4 का तो कितना होगा 4 होगा, 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ ऊपर में 3 हो गया प्लस 1 हो गया, बराबर कितना हो गया 4/4। यानी इक्वल टू कितना हो गया 4/4 कट गया तो 1 हुआ, इसका मान निकल गया 1। तो ये 1 नंबर का सवाल है, इसका आंसर ये आ गया, मान निकल गया 1। अगर आपको डिग्री याद है तो इस सवाल बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, आप लोग डिग्री याद कर लेंगे सबका। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोट, कोसेक सबका 30 डिग्री, पहले 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री और 90 डिग्री 90 डिग्री, इतना का मान आप लोगों को याद करना है। तो मान भी याद करने के लिए मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा, नेक्स्ट डे बताऊंगा, अभी तो सवाल बता रहे हैं। अब सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है ये 2 नंबर का हल है। यहाँ है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस इसके बाद है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री
फिर है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये सवाल है, आपको सामने में देख रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम बराबर लिखते हैं 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री है तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, हो गया। इधर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान अभी बता चुके हैं, पहला नंबर सवाल में आया है कॉस 30 डिग्री √3/2। तो यहाँ हम लिखेंगे √3/2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए माइनस अब है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इस पर ये हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर हम करते हैं, आप देख रहे हैं सामने में ये प्लस और ये माइनस दोनों सेम है, ये प्लस देख रहे हैं सामने √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है, तो ये प्लस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यानी जीरो हो गया। क्या हो गया इसको हम कैंसिल कर दिए, यानी जीरो हो गया, तो क्या बचा, अब 2 में गुना करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 2 गुना 1 कितना हुआ 2, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया 2 आया, ये इसका मान हुआ है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए ये 2 नंबर सवाल था। ठीक है, अब हम अगला सवाल 3 नंबर बनाने जा रहे हैं। अब हम ये 3 नंबर सवाल हल कर रहे हैं। क्या है पढ़ के बता दीजिए। ये 3 नंबर सवाल है कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 है। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कितना होता है 1 लिख दिया। इसके बाद है सेक 30 डिग्री तो सेक 30 डिग्री का मान होता है √2, कितना होता है √2। ये सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री, यहाँ कॉस 45 डिग्री था, यहाँ सेक 30 है ना, तो सेक 30 हो गया, कॉस 30 का मान कितना होता है अभी तुरंत बता चुके हैं कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, कितना होगा 2/√3 होगा सेक 30 का, प्लस है कोसेक 30, तो कोसेक 30 का मान साइन 30 का कितना बताए थे 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2, इसका मान कितना होगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं। 1/2 बाय हो गया
इसमें हम इसमें 2 और 2 जो है कॉमन ले लेते हैं। देखिए एक तरीका, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, कितना बचेगा, 1/√3। यहाँ हम लिख देंगे 1/√3 प्लस यहाँ 2 जब अभी 1 बचेगा तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1। अब बराबर कितना हो गया, 1/2, ये 1/2 हो गया। इसके बाद बाय हो गया ये 2 और कोष्ट में हो गया, इसको अगर 8 करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो गया, √3 + 1, कितना होगा, √3 + 1 होगा, √3 + 1 बटे ये √3 बटे कितना रहेगा, √3, ये √3 आ जाएगा। तो ये आपको फिर बराबर क्या आ गया, 1/2 है ना। इसमें ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बाय का बाय होता तो कहाँ जाता है, यहाँ अगर गुणा देंगे, ये 1/2 के बाद अगर गुणा देंगे तो ये नीचे जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, √3 होगा। नीचे में क्या बचेगा, ये 2 × √3 + 1, 2 × √3 + 1 बराबर कितना हो गया, ऊपर में कितना हुआ, √3, नीचे में 2 दूना कितना हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ 4 लिख देंगे और कोष्ट में कितना बचा, √3 + 1, तो यहाँ लिख देंगे √3 + 1। अब आगे इसका हम क्या कर सकते हैं, आगे ये हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनलाइज, यानी हर का परिमेयकरण। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, √3 है ना, इसमें इनटू कर देंगे, कितना, √3 - 1, √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, और नीचे भी कितना होगा, 4 × √3 + 1 × √3 - 1। ये √3 + 1 था नीचे में, तो इसके विपरीत साइन से, यानी प्लस था तो माइनस कर देते हैं, नियम है। तो ये ऊपर भी गुना कर दिया और ऊपर, और यहाँ नीचे भी कर दिया, है ना, ठीक है। इसके बाद राइट लेके लिख दीजिए, वहाँ मिटाता हूँ। अब देखिए यहाँ ये हो गया, कितना आ जाएगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, √3 × √3 - 1 बाय, नीचे में कितना होगा, 4 इंटू हो जाएगा, ये √3 + 1 और √3 - 1 जो गुना करेंगे तो कौन सूत्र है, a + b × a - तो क्या होता है, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर क्या ना कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 में से -1 कितना हो जाएगा, 2, या लिख देते हैं हम 3 - 1, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, √3 × √3 - 1 बाय 4 गुना कितना होगा 3 में से घटा 2, तो 4 दूना
8 बाय कितना हुआ 8। यही इसका आंसर हुआ। यही क्या हो गया आंसर। चलिए इसका ये आंसर हो गया बस। √3 इंटू √3 - 1/8 हो गया। अब है आपको चौथा सवाल। अब है ये चौथा सवाल है। सामने में आप देख रहे हैं 4 नंबर का सवाल अब हम हल कर रहे हैं। ये 4 नंबर का सवाल हम हल कर रहे हैं। 4 में है sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री है और प्लस कितना है 1045 डिग्री। 1045 डिग्री अब माइनस cosec 60 डिग्री। फिर है बाय में सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री इतना है 45 डिग्री है। ठीक है तो sin 30 डिग्री कितना होता है अब ये बताएं 1/2। अरे sin 30 डिग्री है 30 कितना होगा 1/2। 10 45 डिग्री है ये कितना होगा 10 45 डिग्री 1 तो यहाँ 1 लिख देंगे। और कोसेक 60 डिग्री है तो कोसेक 60 डिग्री कितना होता है साइन 60 डिग्री का उल्टा होता है। साइन 60 होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। क्या लिख देंगे यहाँ 2/√3। चलिए ये हो गया। अब पूरे बाय है फिर नीचे में क्या है सेक 30 है तो सेक 30 किसका उल्टा होता है cos 30। cos 30 कितना होता है √3/2 तो ये होगा 2/√3। कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस फिर क्या है cos 60 है कितना है cos 60 है। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है तो 1/2 लिख देंगे प्लस ये क्या है ये cot 45 होता 1 10 45 1 है cot 45 भी 1 हुआ तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है हैं? अब चलिए इसको आप पूरा यहाँ से एलसीएम लीजिए। भिन्न का जोड़ घटा है बटा है तो कितना होगा एलसीएम 2 और √3 का एलसीएम कितना होगा 2√3 कितना होगा 2√3 हुआ। चलिए 2√3 एलसीएम हुआ। इसमें 2 में 2 कट गया। देखिए 2 में 2 कितना बचा √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा √3 कितना होगा √3 प्लस चलिए 1 है ये 1 में गुना होगा 2√3 से तो क्या हो गया 2√3 ना होगा कितना होगा यहाँ 2√3 और माइनस है यहाँ देखिए √3 में √3 कट गया तो क्या बचा 2 ये 2 में ये 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 2 दूना
4, यहाँ 4 लिख। चलिए अब नीचे में भी इसका एलसीएम कितना होगा? 2√3। कितना होगा? 2√3 होगा। 2√3 इसका एलसीएम हुआ 2√3। यहाँ √3 कट गया, 2 से 2 दूना 4 हो गया। चलिए प्लस, अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हुआ? √3 गुना 1 कितना हुआ? √3 है ना, और प्लस है कितना? 2√3 हो जाएगा। 2√3 ये हो गया। चलिए अब यहाँ आइए, फिर बराबर लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 2√3 या √3 देख रहे हैं क्या होगा? 2√3 या प्लस √3, 3√3 कितना होगा? 3√3 या -4 क्या होगा? 3√3 -4 होगा ऊपर में, और नीचे में भी वही होगा। देखिए यहाँ अब बटे ये होगा 2√3 बटे क्या हुआ? 2√3 है ना, और ये पूरे का बटे यदि ऊपर चला जाएगा, गुना देते हैं यहाँ एक ही बार में। ये 2√3 कहाँ चला जाएगा? गुना दिए तो ऊपर जाएगा ना, 2√3, और नीचे में क्या बचेगा? 4 प्लस 2√3 में 3√3 क्या होगा? 4 प्लस 3√3 है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा? ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। क्या बचा सामने में? क्या लिखेंगे? 3√3 -4 अब बाय 4 प्लस क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3 + 4। क्या लिखेंगे? 3√3 + 4 नीचे में तो है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों देखते हैं अंतर है, सिर्फ साइन का अंतर है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सेम है ना। देखिए जितना अंश में है उतना हर में है, कटेगा नहीं, कहीं नहीं कटेगा। साइन में अंतर है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इसलिए अब क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो अब परिमेयकरण करेंगे। चलिए तो बराबर, तो क्या लिखेंगे? 3√3 -4 बाय कितना है यहाँ? 3√3 + 4 ये ना। अब इसमें इंटू क्या करेंगे? 3√3। अच्छा यहाँ देखिए चिन्ह, देखिए नीचे में चिन्ह देखना, नीचे में क्या चिन्ह है? प्लस ना, तो विपरीत चिन्ह से करेंगे, यानी माइनस देना, चिन्ह खाली बदलना। ये प्लस है, नीचे में क्या दे देंगे? माइनस। ये -4, और नीचे में भी यही होगा 3√3 या -4। देखिए यहाँ देखिए इसका विपरीत चिन्ह है ना, यहाँ जितना नीचे है उतना सेम है, ये दिमाग में रखना और कुछ नहीं। तो ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब कितना होगा? ऊपर में देखिए क्या है, बताइए कौन फार्मूला पर सेम है? a - b सेम है, तो ये कौन फार्मूला पर हुआ? a - b का होल स्क्वायर। क्या हुआ? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? a², बोलिए ऊपर में a², तो क्या होगा? 3√3 का स्क्वायर हुआ, a² हो गया ना, और क्या होता? -2ab। 2 एक जगह कितना है? 3√3 क्या है यहाँ? 3√3 ये है, अभी जो क्या 4 है ना, इंटू 4 इंटू क्या हो गया? 4ab। अब प्लस b², b जो क्या 4 है ना, तो 4 का क्या होगा? s² हो गया। अब नीचे चलिए, कहाँ जाएंगे? नीचे देखिए कौन फार्मूला बताइए तो। यहाँ फार्मूला a + b × a - b, तो a² - b², तो क्या हो जाएगा? ये जब क्या 3√3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा,
अब माइनस बी जो 4 है ना, तो 4 का क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। चलिए अब ऊपर में ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में देखिए 3√3 का होल स्क्वायर कितना हुआ बताइए, 3 तिया 9, उसमें 3 गुना होगा तो 9 तिया 27, कितना हुआ 27 हो गया। अब माइनस ये गुना कीजिए, 4 दूना 8 तिया 24, माइनस 24√3 कितना हुआ 24√3 हुआ, प्लस 4 चौक कितना हुआ 16, 4 चौक नीचे में कितना हुआ, नीचे में हुआ यहाँ भी 27 हुआ ना, कितना हुआ यहाँ 27, माइनस 4 चौक 16, तो 27 में 16 घटा दीजिए, डायरेक्ट घटा भी सकते हैं, क्या 2 बार लिखेंगे, 27 में 16 करेगा कितना हुआ, 11 हुआ। 27 में 16 गया 9, 11, 16 11 27 होता है, ठीक का ये है ना, 27 में 16 गया कितना होता है 11, है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 11, ठीक है। अब बराबर कर दीजिए, यहाँ ऊपर में देखिए, ऊपर में भी देखिए, इस 27 में 16 जोड़ेंगे ना, प्लस ना है, 27 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 43, कितना हो गया, तो कितना हो गया 43 माइनस कितना हुआ 24√3/11, यही हुआ इसका आंसर, क्या हो गया आंसर, वही जो सवाल था वही इसका आंसर आ गया। अब एक बार ध्यान से देखना है, इसको कहीं मिस तो नहीं हुआ, एक बार चेक करते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2 है, प्लस 10 45 1 है, माइनस कोसेक 60 है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3, ये ऊपर हो गया, नीचे है सेक 30 है, ये कॉस का उल्टा है, कॉस होता है √3/2, तो ये 2/√3, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, प्लस कॉट 45 डिग्री 1, ठीक है, मान ठीक बैठा है। आगे इसका क्रिया सोल्वेशन देख लेते हैं। एलसीएम 2 और √3 का 2√3 हुआ, 2 2 कट गया, ये √3 1 यहाँ आ गया, प्लस ये 1 में 2√3 हो गया, माइनस √3 कट गया, 2 2 2 दूना 4, ऊपर ठीक है, नीचे भी वही है, 2√3 यहाँ लघुत्तम हुआ, इसके बाद ये हो गया 2 2 √3 कट गया, 2 है, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 2 2 कट गया, √3 से 1 में गुना हुआ, ये हो गया, प्लस 2√3 1 से हो गया, ठीक है, तो ऊपर में कितना हो गया 2√3 1√3 कितना हुआ 3√3 यहाँ लिखे हैं, और माइनस 4/2√3 इंटू ये 2√3 ऊपर चला गया, यहाँ भी हो गया, नीचे में बचा 4 प्लस 3√3, ठीक है, ये आ गया यहाँ और ये यहाँ आ गया, इसके बाद इसको यहाँ लाए 3√3 - 4 3√3 + 4, इसका परिमेयकरण कर दिए, विपरीत चिन्ह से यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस, खाली साइन करना है उल्टा और कुछ नहीं, प्लस है माइनस, ये बच्चा बनाएगा इस सवाल, ये प्लस है यहाँ माइनस दे देना और कुछ नहीं, सेम ये लिखना बस, ऊपर भी और नीचे। इसको सूत्र जानते हैं तो सूत्र बनाइए, और नहीं सूत्र जानते तो गुना कर दीजिए, क्या करेंगे, अरे जो सूत्र नहीं जानता है वो क्या करेगा गुना कर देगा, तो उसको गुना कीजिए चाहे सूत्र से, तो सूत्र पर a - b के होल स्क्वायर फॉर्मूला a² - 2ab + b², और नीचे में a + b × a - b, तो a² - b², है ना, तो ऊपर में हो गया 3 तिया 9 तिया 27, माइनस हो गया 4 दूना 8 तिया 24√3 प्लस 4 चौक 16, नीचे में हो गया 27 माइनस 4 चौक 16, 27 में 16 गया, कितना बचा 11, यहाँ कोई कटने वाला है नहीं, थोड़े कटेगा, यहाँ नीचे में 11 ऊपर में 43 हो गया, क्योंकि 27 में 16 जोड़े कितना हो गया 43 हो गया, है नहीं, और माइनस ये 24√3 बटे, ये आंसर हो गया लास्ट, ठीक है। आज आप लोगों को ये 8.2 का जो है
4 ठो सवाल बताए, फिर अगले दिन हम इसके बाद जो सवाल है उसको बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखें, समझे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।